What's up, guys? Welcome back to the Let's Crack Judiciary Examination. Guys, this is the fifth video of IPC series. It is a remaining part of the punishment. So जो बच गया था punishment का पार्ट, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सेक्शन 53 से punishment का कॉन्सेप्ट स्टार्ट है IPC के अंदर, जो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम उसका सेकेंड पार्ट कवर कर रहे हैं और सारे सेक्शन कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 54 जो डील करता है कम्यूटेशन ऑफ डेथ। गाइस, अब मैं कम्यूटेशन ऑफ डेथ के अगर इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं आपको, तो ये क्या डील करता है कि अगर किसी एक्यूज को डेथ सेंटेंस दिया है कोर्ट ने, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है लाइफ इम्प्रिजन में, और 20 ईयर्स और 14 ईयर्स वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर है, वो कितना कम्यूट करती है। विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड, रिमेंबर दिस वर्ड, विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड, मतलब बिना उस एक्यूज्ड के कंसेंट के गवर्नमेंट करेगी। वो जेल मैनुअल्स होते हैं और जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के साथ बात करके वो लोग डिसाइड करते हैं द कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। और ये 14 साल से कम नहीं होगा, 14 साल से ऊपर ही होगा, मतलब जो कम्यूट करेगी गवर्नमेंट। एक केस हुआ था नीतीश कटारा वर्सेस, उसमें क्या हुआ था, अगर कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको 26 ईयर जेल के अंदर स्पेंड करने हैं, तो गवर्नमेंट के नॉट कम्यूट, उसको गवर्नमेंट कम्यूट नहीं कर सकता। फिर स्पेसिफिकली अगर कोर्ट ने बोल दिया है कि आपको 25 ईयर 26 ईयर जेल के अंदर स्पेंड करने हैं, तो अगर उसने क्लियरली बोल दिया है तो फिर गवर्नमेंट उसको कम्यूट नहीं करेगा। सो हमने 54 समझा है कम्यूटेशन ऑफ डेथ विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो अगर डेथ सेंटेंस मिला है उसको कम्यूट कर सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। नाउ कमिंग टू द 55 सेक्शन जो डील करता है कम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ। गाइज, किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ का पनिशमेंट मिला है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो उसका कम्यूट कर सकती है उसको 20 ईयर्स कर सकती है, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ है उसको 14 ईयर्स कर सकती है, और 14 ईयर्स से कम नहीं होगा। सो रिमेंबर, 14 ईयर्स से कम नहीं होगा। 55 हो गया कम्यूटेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 54 है कम्यूटेशन ऑफ डेथ। नाउ कमिंग टू द 55A जो डील करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन बी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ 57 सेक्शन ऑफ द IPC, फ्रिक्शन ऑफ अ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। गाइज, ये सेक्शन डील करता है जब भी हम कोई पनिशमेंट है उसकी टर्म्स को फ्रिक्शन करेंगे उसका, तो जो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ है उसको हम 20 ईयर्स के वैल्यू रख के ही कैलकुलेट करेंगे। जो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ होगा उसको हम 20 ईयर्स मान के ही कैलकुलेट करेंगे उसका फ्रिक्शन। और नाउ कमिंग टू द, कुछ सेक्शन रिपील हो गए, मैंने रिपील सेक्शन इधर लिखे हैं, आप देख लेना उनको बाद में। 63 जो प्री के, ये सेक्शन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के एग्ज़ाम के लिए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। 63 सेक्शन जो डील करता है अमाउंट ऑफ फाइन। गाइज, कहीं भी IPC के अंदर अमाउंट को नहीं डिक्लेयर किया है कि कितना अमाउंट, फिक्स अमाउंट नहीं है। इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के डिस्क्रिशन ऊपर है कि वो कितना अमाउंट फ़ाइन आप पे, कितना फ़ाइन या कितना अमाउंट आप पे इम्पोज करेगी। और उसमें क्या देखा जाएगा, ग्रेविटी ऑफ, आपने कौन सा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाएगा। जो कोर्ट होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा, वो उसमें ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपके ऊपर अमाउंट या आपके ऊपर वो फाइन इम्पोज करेगा। नाउ कमिंग टू द 64 ऑफ सेक्शन 64 जो डील करता है सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। गाइस, किसी को इम्प्रिजनमेंट मिला है, कुछ टाइम इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, और ओनली फाइन है। अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा है ना, तो जो पनिशमेंट उसको मिला है उसके अलावा अगर उसने जो फाइन पेमेंट नहीं की है, तो उसके अलावा जो पनिशमेंट उसको मिला है, सपोज़ किसी को 6 मंथ का पनिशमेंट दिया है, उसके अलावा और उसको फ़ाइन भी देना था लेकिन उसने फ़ाइन नहीं दिया है,
तो कोर्ट बोलेगा अभी थोड़ा और टाइम आप उसके फिर और एक्स्ट्रा उसका जो है पनिशमेंट बढ़ा दिया जाएगा। उसके अलावा 6 मंथ तो उसको वो काटनी है जो पहले दिए, उसके अलावा जितने भी कोर्ट डिसाइड करेगा उसके लिए पनिशमेंट वो भी स्पेंड करना पड़ेगा अगर वो फ़ाइन नहीं देता है तो। और नाउ कमिंग टू द 65 सेक्शन, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ नॉन पेमेंट फाइन व्हेन द इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अबॉर्डेबल। गाइज इसके अंदर ये बोलता है कि अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट भी मिला है और फाइन भी मिला है, अगर उसने फ़ाइन पे नहीं किया है जो मैंडेटरी है उसको देना ही है, तो उसकी पनिशमेंट का 1/4 कर दिया जाएगा। अब वो मैं कैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज ये सेक्शन है 65, इसमें कैसे कैलकुलेट होगा गाइस। कोई ऑफेंस हुआ है चोरी का, थेफ्ट का हुआ है, 379 का पनिशमेंट मिला है उसको, 3 ईयर जो उसमें मेंशन्ड है, 3 ईयर का पनिशमेंट है थेफ्ट का। और तो वो कैसे कैलकुलेट, उसका 1/4 अगर उसने फ़ाइन पे नहीं किया है तो उसकी पनिशमेंट का 1/4 उसको पेमेंट उसने नहीं किया है अपने फ़ाइन का, तो उसका जो पनिशमेंट है उसका 1/4 मैक्सिमम उसको 1/4 तो उसको रहना ही पड़ेगा जेल के अंदर। सो यहाँ 3 ईयर, इसका 1/4 निकालेंगे हम, तो गाइज 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 3 ईयर 36 इंटू 1/4, इसको डिवाइड करेंगे 9। सो 9 मंथ उसको मैक्सिमम टाइम है ये जेल में रहना ही रहना है। सो आपने देखा मतलब कैसे उसका जो लिमिट है वो डिसाइड करेगा कोर्ट, और 1/4 उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा वो देगा। आपने थेफ्ट का एग्जांपल लिया है, थेफ्ट का 379 चोरी का एग्जांपल है, 3 साल उसका पनिशमेंट मिलता है। उसके बाद उसने फिर कैलकुलेट किया 1/4 करके उसको डिवाइड किया, सो 9 मंथ उसको और पनिशमेंट उसको फ़ाइन भी देना होगा। नाउ कमिंग टू द 66 सेक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ नॉन पेमेंट फाइन। गाइज यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बात करता है कि वो जो पनिशमेंट दे रहा है वो किस तरह का पनिशमेंट है, सिंपल है और रिग्रेस है। सो यहाँ पे सिंपल और वो कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है वो किस तरह का पनिशमेंट। इसके अलावा ने सिंपल और रिग्रेस के अलावा भी वो दूसरा भी कोई पनिशमेंट दे सकता है। नाउ कमिंग टू द 67 सेक्शन, imprisonment for a non-payment of fine when only punishable with fine only. Just a second. Yeah. गाइज यहाँ पे 67 सेक्शन जो डील करता है फ़ाइन के बारे में, उस किसी के ऊपर ओनली फ़ाइन लगाया गया है। अगर वो नहीं पे कर रहा है, सपोज 50 रुपये का फ़ाइन लगाया है कोर्ट ने, अगर वो नहीं पे कर रहा है तो उसको 2 मंथ जेल के अंदर रहना पड़ेगा। 100 रुपये का फ़ाइन लगाया है तो 4 मंथ उसको रहना पड़ेगा जेल के अंदर, अगर वो जो फ़ाइन है वो पे नहीं कर रहा है। और 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, मैक्सिमम 100 है, तो 6 मंथ उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो 67 जो डील करता है imprisonment for a non payment of fine when offense punishable with fine only। कोई भी ऑफेंस है जिसमें ओनली केवल फ़ाइन इम्पोज हुआ है, अगर वो पे नहीं कर रहा है तो 50 रुपये का अगर किसी के ऊपर फ़ाइन लगाया गया है, तो अगर वो नहीं पे कर रहा है तो 2 मंथ उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। 100 रुपये का है तो 4 मंथ उसको रहना पड़ेगा। 100 से ज़्यादा का है फ़ाइन तो उसको 6 मंथ जेल के अंदर रहना पड़ेगा। जो 68 सेक्शन है वो मैंने नहीं लिखा है, बट आप मैं कोई बता देता हूँ। मतलब अगर कोई जेल के अंदर रह रहा है और उसने पेमेंट कर दिया है तो जो उसका पनिशमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और बाकी के कुछ सेक्शन मैंने लिखे हैं, रिपील हो चुके हैं। 56, 58, 59, 61, 62 सेक्शन जो रिपील हो चुके हैं, अभी आईपीसी से ख़त्म हो चुके हैं।
सो एक बार मैं यहाँ तक आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। 54 कम्यूटेशन ऑफ डेथ विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड कम्यूट कर सकता है। अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो डेथ की जो सेंटेंस है या डेथ की जो पनिशमेंट है उसको कम्यूट कर सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ कर सकती है और 20 ईयर्स कर सकती है। बट रिमेंबर, विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड, उसमें कोई एक्यूज्ड का कंसेंट नहीं लिया जाएगा। और अगर कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको 26 ईयर जेल के अंदर रहना है या 25 रहना है या 24 रहना है, तो उतना टाइम वो जेल के अंदर रहेगा ही रहेगा। गवर्नमेंट कैन नॉट कम्यूट। सो उसके बाद है 55 सेक्शन जो कम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ की बात करता है कि किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ मिला है, मतलब उम्र कैद की सज़ा मिली है। सो उसका कम्यूट करके 20 ईयर्स कर सकती हैं, 14 ईयर्स कर सकते हैं, लेकिन 14 ईयर्स से कभी कम नहीं होगा। यहाँ इम्प्रिजनमेंट की बात है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ डेथ सेंटेंस की बात है। 55A जो बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। 57 जो फ्रिक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, मतलब जब भी हम पनिशमेंट टर्म्स को उसका जो फ्रिक्शन करेंगे तो जो इम्प्रिजमेंट फॉर अ लाइफ है उसको हम 20 ईयर्स वैल्यू रख के ही कैलकुलेट करेंगे। फिर अमाउंट ऑफ फाइन कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है, बट ये इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, वो कितना फ़ाइन इम्पोज करता है और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस चेक करेगा, किस नेचर का ऑफेंस हुआ है। उसके बाद 64 है सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, किसी को इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन बहुत हुआ है, दोनों हुए हैं, और ओनली फाइन, उनमें से वो फाइन नहीं पे कर रहा है तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, जितना पनिशमेंट उसको दे दिया है जेल में रहने का, उसके अलावा एक्स्ट्रा उसको जेल में रहने के लिए वो जितना भी दे, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना भी वो दे सकता है, वो डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट के ऊपर है। 65 लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन आर अबॉर्डेबल्स। यहाँ पे 1/4 मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करते हैं। अगर फ़ाइन आपने नहीं दिया है, फ़ाइन आपने पे नहीं किया है, तो जो मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया थेफ्ट का लेके, आपको वो 1/4 कैलकुलेट करके आपको देगा 9 मंथ मैक्सिमम पनिशमेंट और प्लस फाइन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट फाइन, यहाँ पे वो किस नेचर का आपको पनिशमेंट दे रहा है, सिंपल है, रिग्रेस है, और उसके अलावा भी इट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। नाउ कमिंग टू द 67 जो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें केवल फ़ाइन का प्रोविज़न है, आपके ऊपर फ़ाइन लगा रहा है मजिस्ट्रेट और आप वो पे नहीं कर रहे हो, तो सपोज उसने 50 रुपये का फ़ाइन लगाया है, तो अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो आपको 2 मंथ के अंदर जेल के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आप उसने 100 का लगाया है तो 4 मंथ है, 100 से ज़्यादा लगाया तो आपको 6 मंथ जेल के अंदर रहना पड़ेगा। सो गाइज नाउ कमिंग टू द 73 सेक्शन जो बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को आप इसको समझने के लिए आप इसका बेसिक समझिए कि इसका जो प्रोविज़न है ये है कि रिफॉर्म करना, किसी चीज़ से जो एक्यूज्ड है उसको बिल्कुल ही ऐसे प्लेस पे रखना, मतलब जहाँ वो किसी से बात नहीं कर सकता, बिल्कुल कट ऑफ कर देना जेल के अंदर, और एक डार्क प्लेस पे ऐसे रख देना जहाँ उसको फील कराया जाए कि आपने कुछ गलत किया है, आपने इन फ्यूचर आप ना करो। उसको जो पश्चाताप का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको रियलाइज़ कराना, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उसके बाद 74 जो सेक्शन है वो डील करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सो मैं आपको कुछ लिमिट हैं जो आईपीसी के अंदर दिए, मैं आपको
सपोज किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुआ है और 3 मंथ से ज़्यादा का हुआ है, तो 1 मंथ के अंदर जो 7 डेज का जो टाइम है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाएगा उसका, और लेस देन किसी को 3 मंथ हुआ है सो 14 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा उसका, और फिर 14 डेज़ का गैप होगा, फिर 14 डेज़ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। ऐसे करके उसको जो है उसका कन्फाइनमेंट किया जाएगा। और 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ हुआ है। सो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ का मतलब 6 मंथ से कम, 6 मंथ हुआ है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं है, 6 मंथ का जो पनिशमेंट मिला है उसको, उसमें से उसको 1 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और 6 मंथ से ज़्यादा हुआ है, यहाँ 6 मंथ तक है और यहाँ 6 मंथ से ज़्यादा है, सो एक मतलब 1 ईयर, 6 मंथ से ज़्यादा और 1 ईयर से कम। तो यहाँ तो 3 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सो जब आप इसको एक बार पढ़ लोगे सेक्शन को तो इतना टफ नहीं है, यहाँ से इतना क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है, फिर भी आप एक बार रीड कर लेना। और सो आज हमने समझा है पनिशमेंट कैसे उसको कम्यूट किया जाता है, कौन कम्यूट करता है, फ्रिक्शन ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ फाइन क्या होता है, एंड सेंटेंस ऑफ पनिशेबल फॉर नॉन पेमेंट फाइन। सो these section are important for a pre-exam point of view. So आज हमने पनिशमेंट के सारे सेक्शंस कवर किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।